जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का क्या फायदा है? बोलो भाई, बंगला में बोल दो, मैं तर्जुमा करवा दूंगा। बोल दो बोल दो। अल्लाह उसे नूर अता फरमाता है। नूर अता फरमाए। नूर मतलब रोशनी। जुमा के दिन जो आदमी सूरह कहफ पढ़ेगा, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसे रोशनी देगा। अब ये कौन सी रोशनी देगा? वो हमें नजर आने वाली रोशनी नहीं है, हमारी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला बरकत देगा, बरकत की रोशनी देगा, भलाई की रोशनी। सूरह कहफ जुमा के दिन जरूर पढ़ा करो मेरे भाई, टाइम निकाला करो, आधा घंटा 20 मिनट लगेगा आपको, पढ़ लिया करो। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया। दोनों बेचारे थके हारे एक मकान की दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं। अचानक हज़रत खिज़र ने देखा कि मकान की दीवार गिरने वाली है, मकान की दीवार टेढ़ी हो चुकी है और गिरने वाली है। हज़रत खिज़र उठे और अल्लाह ताला ने उनको पावर दिया था, ताकत दिया था, उनके शरीर के अंदर ताकत थी। उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया, पूरी दीवार को अपने हाथ से उन्होंने सीधा कर दिया, दीवार सही कर दिया उन्होंने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भलाई करने की? दीवार गिरती थी तो गिर जाती, आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भला करने की? एक नंबर के कंजूस लोग हैं, हमें खाना तक नहीं खिलाया और आपने उनकी दीवार को सही कर दिया। अरे दीवार को सही करने के पहले पैसा तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, पैसा तय कर लेते, उसके बाद आप दीवार सही करते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हज़रत खिज़र ने क्या जवाब दिया है? बबनी वालों जरा उस जवाब को सुनो। हज़रत खिज़र ने जवाब दिया, व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो मकान, जिस मकान की वो दीवार थी, वो मकान 2 यतीम बच्चों का था, 2 अनाथ बच्चों का था। उनके पिता का इंतकाल हो चुका था, उनके बाप का इंतकाल हो चुका था। 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप एक नेक आदमी था, एक अल्लाह वाला आदमी था, एक नमाजी आदमी था, नेकी करने वाला आदमी था। फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। अल्लाह ताला ने उस नेक आदमी के यतीम बच्चों के मकान के अंदर एक खजाना छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया, ऐ खिज़र जाओ, उनकी दीवार को गिरने मत दो, क्योंकि दीवार गिर जाएगी तो दीवार के नीचे जो खजाना छुपा हुआ है, जो उनके बाप ने अपने बच्चों के लिए खजाना छुपा करके रखा है, वो खजाना गांव वाले लूट लेंगे। गांव वाले लालची हैं, बखील हैं, कंजूस हैं, गांव वाले ले लेंगे। ऐ खिज़र, उस दीवार को गिरने मत दो, ताकि वो यतीम बच्चे कल जब जवान हो जाए तो अपना खजाना ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? बाप नेक था तो बाप ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो खजाना छुपा करके रखा था, अल्लाह ताला ने उस खजाने को बर्बाद होने नहीं दिया। मेरे भाइयों, अगर हम अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं तो अपने आप को हम नेक बनाएं, हम नेक बन जाएं, हम नमाजी बन जाएं, हम ईमानदार बन जाएं, हम सच्चे बन जाएं। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की भी हिफाजत होगी और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हर तरीके के नुकसान से बचाए। गाँव में जलसा हो रहा है, असर की नमाज में 4 आदमी थे मस्जिद के अंदर। क्या पूरे टोला में सिर्फ 4 लोग नमाज पढ़ते? भाई मैंने तो कुरान और हदीस में ये पढ़ा है कि जवान आदमी हो गया, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, बालिग हो गए, नमाज उसके ऊपर फर्ज हो। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, नमाज फर्ज हो गया। बल्कि अगर बच्चे 7 साल के हो जाएं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ 7 सिनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। शरीयत तो ये कहती है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं नमाज न पढ़े तो पिटाई करो। यहाँ मस्जिद में 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम अल्लाह का क्या जवाब? इतना बड़ा जलसा हम कर रहे हैं,
बनारस से और कहां से हम उलमा को बुला रहे हैं, और हमारा हाल ये है, हम नमाज नहीं पढ़ते और मोहब्बत बहुत करते हैं अपने नबी से, नबी से प्यार बहुत करते हैं। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम अपने नबी को क्या जवाब दें? अल्लाह के नबी जब दुनिया से जा रहे थे, आपका आखिरी वक्त था, इंतकाल होने वाला था, आप इतने बेचैन थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप चादर को कभी ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे। बेचैनी का यह आलम था। बेचैनी के उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम अपने मातहतों का ख्याल रखना, तुम समाज के जो कमजोर लोग हैं, जो निचले लोग हैं, जो समाज के कमजोर लोग हैं, तुम उनका ख्याल रखना। मेरे नबी अपने आखिरी वक्त में नमाज का हुक्म देके जा रहे हैं, और आज हम नमाज से दूर हैं। मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है। नौजवान लड़के हमारे कहां जाते हैं, लड़कियां कहां जा रही हैं हमारी? अब तो सबके पास मोबाइल हो गया, अब तो गुनाह करना आसान हो गया। पहले जो काम बड़ी मुश्किल से होता था, अब मोबाइल ने इस काम को आसान कर दिया। सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंस्टाग्राम है। अब लड़के लड़कियों में दोस्ती हो रही है। पहले तो लोग शर्माते थे, पहले तो लोग छुपाते थे, अब कोई छुपाता नहीं है। अब लड़के बड़े फख्र से कहते हैं, तुझे पता है मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स। अब लड़कियां फख्र से अपनी सहेलियों को बताती हैं, मैंने फला को बेवकूफ बनाया, मैंने फला को बेवकूफ बनाया। बना लो सब बेवकूफ, मगर एक साथ है, वहां हमको जाना है, और अपनी उंगलियों से करने वाले हर टच का जवाब। कल कयामत के दिन जब हमारी ज़ुबानें खामोश हो जाएंगी, कल कयामत के दिन हमारी उंगलियां बोलेंगी, इनसे हमने क्या क्या टच किया है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम कयामत के दिन तुम्हारे मुंह के ऊपर ताला लगा देंगे, तुम्हारे मुंह को बंद कर देंगे, तुम्हारी जुबान से कोई जुमला ना निकलेगा। कल कयामत के दिन तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुमने इससे कहां कहां टच किया था। तुम्हारा पैर बोलेगा, तुम कहां कहां चल करके गए थे। हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, तुम्हारे बदन के चमड़े बोलेंगे, तुम्हारा पूरा शरीर गवाही देगा तुमने क्या क्या किया था। हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, शरीर गवाही देगा। और यही नहीं, आपने जिस कमरे में बैठ करके गंदा काम किया था, जिस धरती पर बैठ करके आपने गलत काम किया था, वो धरती भी कल कयामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कल क़यामत के दिन ये ज़मीन भी बोलेगी, ये धरती भी गवाही देगी, ये ज़मीन बताएगी इस ज़मीन के ऊपर तुमने कौन कौन से पाप किए थे। हम तो बड़े खुश हैं, हम तो माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, हम तो माशाअल्लाह हाजी भी हैं, हमने हज भी किया है, हमने उम्रा भी कर लिया है, हम तो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं। हाजी साहब जरा अपना मोबाइल दीजिए। अरे नहीं नहीं मौलवी साहब, मोबाइल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मोबाइल वो जानता है जो मैं नहीं जानता। इंसान के बारे में आज के दौर में जितना उसका मोबाइल जानता है कोई नहीं जानता। मोबाइल सब बता देता, हमारी हिस्ट्री बता देता है, हमने क्या क्या देखा है, यूट्यूब पर क्या क्या देखा है, फेसबुक पर क्या क्या देखा है, इंटरनेट पर क्या क्या देखा है। मोबाइल तो पूरा गवाही देता। मोबाइल, हाजी साहब भी मोबाइल के अंदर गंदी चीजें देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाला भी देख रहा है। अब तो सब आसान हो गया, जियो का रिचार्ज करा लिया 180 रुपये का, अब इंटरनेट 2-2 GB 1-1 GB मिल रहा है, अब उसको खर्च करना है। अब हमारी मर्जी, हम जो चाहे देखें। रात का टाइम है, अकेले बैठे हुए कमरे में कौन देखता है। हमारे हज बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाइयों, हमारी उम्रें बर्बाद हो जाएंगी।
एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा दिल को थाम करके ये हदीस सुनिएगा। अगर आपको अपनी नेकियों की चिंता है, अगर आपको अपने हज की चिंता है, अगर आपको अपने नमाज और रोजे की चिंता है, तो जरा इस हदीस को गौर से सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, यातूना बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, हज भी लेकर के आएंगे, उम्रा भी लेकर के आएंगे, रोजा नमाज और तिलावत भी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियां धूल की तरह उड़ जाएंगी, जैसे धूल उड़ती है सड़क के ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं, आपने देखा होगा धूल उड़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया धूल की तरह उनकी नेकियां उड़ जाएंगी। सहाबी ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी सिफहुम लना व जल्लिहिम लना, ऐ अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर अल्लाह ताला के यहाँ उनकी नेकियां शुमार नहीं की जाएंगी। भाई असल चीज तो रिजल्ट होता है। यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, सबको 10 तारीख की फिक्र है, 10 को क्या रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के बाद रिजल्ट की फिक्र, एग्जाम के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सब डिपेंड होता है। रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है। हम दुनिया में नेकी करें और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कैलकुलेटर में, अल्लाह ताला के मीटर में, अल्लाह ताला के हमारे नामे अमाल में हमारी नेकियों के कॉलम में 0 लिखा हो और वहां लिखा हो इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, इसने कोई रोजा नहीं रखा, इसने कोई हज नहीं किया, तो मेरे भाइयों ये तो बड़ी बदनसीबी की बात है। किसान बेचारा मेहनत करे, अपने खेतों पे रात दिन मेहनत करे, और जब फसल काटने का टाइम आए तो जाके देखे पूरे खेत में आग लग गई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो बताओ उस किसान के दिल पर क्या। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया अबा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ मेरे सहाबा वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे जैसे लोग होंगे। युसल्लूना कमा तुसल्लून, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा रखेंगे, वो तुम्हारी तरह रातों में इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहूहा, लेकिन वो अकेले में गंदे काम करेंगे, वो तन्हाई में गंदे काम करेंगे, अकेले में वो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देखेंगे, अकेले में वो लड़कियों से चैटिंग करेंगे, अकेले में वो ज़िना करेंगे, अकेले में वो बदकारियां करेंगे, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी होंगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। मेरे भाइयों हिसाब तो देना पड़ेगा। रिजल्ट आता है दुनिया में, स्टूडेंट को पता चल जाए मैं पास हो गया, स्टूडेंट खुश हो जाता है, घर में आके बताता है बाप को बड़ी खुशी के साथ, अब्बा जान मैं पास हो गया, मैं इंटर का रिजल्ट आ गया है, आपका बेटा पास हो गया। बच्ची आती है बाप से कहती है खुश होकर के अब्बा जान मैं पास हो गई, खुशी होती है, कामयाबी की खुशी होती है। एक लड़के का रिजल्ट आने वाला, अब वो बाप से डरता भी था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बाप बहुत मारेगा मुझे, तो वो अपने दोस्त से बोला कि यार तू जा और तू कॉलेज में जाकर के पता करके मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं और कितने सब्जेक्ट में पास हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं और तुम आना मेरे पास, अगर मेरे वालिद साहब मेरे अब्बू जान अगर बैठे होंगे, मेरे पिताजी अगर बैठे होंगे, तो तुम ये मत कहना कि मैं फेल हो गया। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो तुम ये कहना कि एक मुसलमान भाई ने आपको सलाम दिया। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हूं तो कहना कि 2 मुसलमान भाई ने सलाम कहा है, मैं समझ जाऊंगा कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं।
दोस्त गया, रिजल्ट देख के आया तो इसका बाप बैठा, कह रहे यार पूरी उम्मत ने तुझे सलाम दिया। समझ रहे, पूरी उम्मत ने तुझे सलाम दे जाए, यानी सारे सब्जेक्ट में तू फेल हो गया। तो फेल होने की उदासी और पास होने की खुशी स्टूडेंट जानते हैं। इलेक्शन में रिजल्ट आएगा, जो जीतेंगे वो खुशियां मनाएंगे, जो हारेंगे वो अफसोस करेंगे, दुनिया का दस्तूर है। एक रिजल्ट वो भी होगा जो कयामत के दिन आएगा। वो जब रिजल्ट मिलेगा मेरे भाइयों, तो पास होने वालों की खुशी कैसी होगी और फेल होने वालों का दर्द कैसा होगा। आइए जरा उसका नक्शा आपके सामने खींचते हैं। और मैं क्या खींचूंगा, अल्लाह ने खींचा है अपने कुरान के अंदर। कुरान का 29वां पारा खोलिए, सूरह अल-हक़्क़ा की आयत है। अल्लाह ने कयामत के दिन का नक्शा खींचा है कि कयामत के दिन जब रिजल्ट मिलेगा तो जो लोग पास हो जाएंगे और जो लोग फेल हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, अल्लाह ने उसको बयान किया। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, कल कयामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे तो तुम्हारी कोई चीज छुपी हुई नहीं होगी, तुम कोई चीज छुपा नहीं पाओगे। दुनिया के अंदर मंत्री का बेटा अपनी स्कॉर्पियो चढ़ा देता है, 4 किसान मौके पर मर जाते हैं। अदालत का फैसला आता है, मंत्री जी का बेटा कार भगा रहा था, गलती से 4 लोग उसकी कार के नीचे आ गए, तो कार चलाने वाले की कौन सी गलती है। जज ने ये कह करके बेल दे दी और मंत्री का छूट, बेटा आज अदालत से जमानत पर रिहा हो गया। कल क़यामत के दिन की अदालत में कोई नाइंसाफी नहीं होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी और कोई झूठ नहीं चलेगा। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, कल क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल छुप नहीं पाएगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दे दिया जाएगा, उसके सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। फयक़ूल, वो कहेगा हाउमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। ओ लोगों, ये देखो, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा नाम आमाल है, मैं तो पास हो गया, मैं तो कामयाब हो गया, मुझे यकीन था मुझे यही हिसाब मिलेगा। दाहिने हाथ में जिसको रिजल्ट मिलेगा वो पास हो जाएगा, वो कहेगा मुझे यकीन था मुझे यही रिजल्ट मिलेगा। जब मेरे गांव की लड़कियां स्कूल और कॉलेज में दुपट्टा भी अपने सर पर नहीं रखती थी और स्कूल और कॉलेज में वो बगैर दुपट्टे के जाया करती थी, मैं तो मुकम्मल पर्दे में जाया करती थी। और शायद मुस्कान नाम की वो लड़की भी कल क़यामत के दिन खड़ी होगी और अल्लाह की बारगाह में कहेगी, आय अल्लाह, जब 40-40 गुंडे अपने झंडे लहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे और मैं अकेली थी और वहां पर कोई मेरा सपोर्ट करने वाला भी नहीं था, मैं हिजाब में थी, मैं बुर्के में थी, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था, मैं हिजाब उतार दूं, मैं बुर्का उतार दूं, मैं पर्दा छोड़ दूं। हाय अल्लाह, उन 40-50 गुंडों के बीच में तेरी इस बंदी ने अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया था और बड़ी शान से अपने कॉलेज में दाखिल हुई थी। हाय अल्लाह, मैंने अपने हिजाब को उतारा नहीं था, मैंने अपने पर्दे को उतारा नहीं था। पर्दा करने वालियां तो बेचारी कॉलेज में पर्दा कर रही हैं, डंडे खा रही हैं। अभी आज की न्यूज है, कर्नाटक के स्कूल में लड़की गई पर्दे में, हिजाब में, स्कूल की टीचर ने कहा नहीं, आपको हिजाब उतारना पड़ेगा, तब हम आपको स्कूल में जाने देंगे। आज ये भी हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने, हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हमारी मुसलमान लड़कियां आज मजबूर हैं ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए, ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए जहां स्कूल की टीचर और कॉलेज का प्रिंसिपल मजबूर कर रहा है उनको कि आपको हमारे स्कूल के कानून पर चलना पड़ेगा, आप अपनी शरीयत का कानून अपने घर में चलाइए, हमारे स्कूल में आपको स्कूल के ड्रेस में आना पड़ेगा और आपको अपना हिजाब छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान आज शादी करता है तो कई लाख रुपए खर्च करता है,
की शादियों पर कई अरब रुपये खर्च होते हैं, जलसे और कॉन्फ्रेंसों पर कई अरब रुपये खर्च होते हैं, अपने मकान की डिजाइनिंग पर और मकान के डेकोरेशन पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जिस कौम का ये हाल हो, उस कौम की बच्चियां धक्के खा रही हैं, स्कूलों के बाहर खड़ी हैं, उनको हिजाब उतार के तब स्कूल में जाना पड़ रहा है, चुल्लू बदपानी में डूब पड़े। काश कि हम होश के नाखून लेते और हम अपनी बच्चियों को ऐसा स्कूल बनवाते, ऐसा कॉलेज बनवाते, ऐसी यूनिवर्सिटी बनवाते जहां हम आजादी देते कि मुसलमान लड़की अगर पढ़ेगी वो हिजाब में आ सकती है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं।